आपराधिक मानववध और हत्या में अंतर। आपराधिक मानववध हमने इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। 299 धारा आईपीसी की धारा 299 बीएनएस यानी भारतीय बीएनएस भारतीय न्याय संहिता की धारा 100 में इसकी परिभाषा दी गई है, जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। अब हम इस पे आते हैं कि अंतर क्या है दोनों में, क्योंकि दोनों परिभाषाएं 299 और 300 जो हत्या की परिभाषा है वो 300 में, 299 में आपराधिक मानववध। तो इसमें हत्या और आपराधिक मानववध में अंतर क्या है? इसमें तमाम सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की तमाम साइटेशन हैं, तमाम रूलिंग हैं, तमाम नजीरे हैं, जिसमें बार बार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने जिस पे अपना अलग अलग अभिमत किया है। यद्यपि दोनों आपराधिक मानववध में और हत्या में बहुत ही बारीक अंतर है। जैसे आपराधिक मानववध इस आशय से किसी को इस संकट में डाला जाता है जिससे वह व्यक्ति जानता है कि उसका आशय है कि उस व्यक्ति की मृत्यु होना संभाव्य है। आशय होना चाहिए, आशय मस्ट है। आपराधिक मानववध उसका आशय था उसको मारने का, तो ये आपराधिक मानववध। अच्छा, हत्या में भी आशय होना चाहिए कि हत्या में भी मारेंगे तो आशय, इस आदमी को मारना है, आशय होना चाहिए कि मारने का। नंबर 2, ये आपराधिक मानववध में 299 में वो व्यक्ति जानता है जिसको उपहत्या कारित की गई है, शारीरिक क्षति कारित की गई है, वह व्यक्ति जानता है कि इससे उस व्यक्ति की मृत्यु होना संभाव्य है। अब हत्या में वह व्यक्ति जानता है कि इस शारीरिक क्षति से उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाना अत्यधिक संभाव्य है, यानी श्योर है उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये हत्या में आता है। आपराधिक मानववध में वो सामान्य अनुक्रम में जो क्षति कारित की जाती है, वह व्यक्ति जानता है कि संभाव्य है कि इस व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, ये संभाव्य है। लेकिन हत्या में प्रकृति के जो क्षति कारित की जाती है किसी व्यक्ति को, वो प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु होने के लिए पर्याप्त है। जैसे उसमें उदाहरण देते हैं हम कि आपराधिक मनोवध में जैसे खा को मारता है, खा जानता है खा जो है प्लीहा का रोगी है और उसको मारता है। यद्यपि वो हष्ट पुष्ट है लेकिन प्लीहा का रोगी है, वो जानता है और उसकी मृत्यु कारित कर देता है, तो यह आपराधिक मानववध में आएगा। हत्या में वह व्यक्ति जानता है कि उस व्यक्ति की डेथ श्योर मृत्यु होनी, निश्चित ही मृत्यु होनी संभाव्य है, और उस पे चोट करता है, उसको क्षति पहुंचाता है और उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो यह हत्या नहीं है। हत्या में कोई अपराध किया जाता है तो इस ढंग से आसन्न संकट में बना दिया जाता है। जैसे खा को मारता है तो ऐसी परिस्थितियां बना देता है जिससे मृत्यु होना पूरी संभाव्य है, निश्चित ही उसकी मृत्यु होना संभाव्य है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में सर्वजीत सिंह बनाम अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में, एक क्रिमिनल लॉ जनरल 1983 पेज 961 सुप्रीम कोर्ट है, तो
तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही बारीकी से आपराधिक मानववध और हत्या में अंतर दिखाया है। इसमें एक कैसे है कि अभियुक्त जो है का अभियुक्त खा के यहाँ अटैक करता है अपने साथियों को लेके, का की खा से दुश्मनी है, तो खा को मारने के आशय से का अपने साथियों सहित अपने परिवार सहित वो खा के ऊपर आक्रमण करता है, मार झगड़ा होता है और का वहां खा का बच्चा सो रहा है तो उसको उठा के पटक देता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसी दशा में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि का जो है उसको मारने का आशय नहीं था पहले, लेकिन वो जानता था प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु करने के लिए जो क्षति करते हैं पर्याप्त है, मृत्यु उसकी हो सकती है, और उसका पहले से आशा भी नहीं था, पूर्व नियोजित योजना भी नहीं थी उसको मारने का। एकाएक मिल गया, उसको मारने के लिए गया भी नहीं था बच्चे को, लेकिन एकाएक मिल गया, उसको उठा पटक दिया, मर गया वो बच्चा। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये हत्या नहीं, आपराधिक मानववध की श्रेणी में आएगी, हत्या नहीं माना। तो हत्या में एक अन्य मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा ही इसका हत्या और आपराधिक मानववध में अंतर दर्शाया है। ये पंजाब का मामला था। तो का विवाह खा से हुआ था। का विवाह का हस्बैंड है, खा पत्नी है उसकी, तो का विवाह खा से हुआ था। तो जब खा जो है अपने ससुराल आई तो दहेज के लिए उसकी सास और जेठ जेठानी प्रायः ताना मारते थे कि बाप ने कम दहेज दिया, ये किया वो किया, और उसको टार्चर करते, उसको प्रताड़ित करते दहेज के लिए। तो फिर कुछ दिन के लिए अपने पिता के घर गई, चली गई। 6-7 महीने बाद पिता के घर से फिर आई। तो जिस दिन की घटना है उस दिन वो छत पे बर्तन मांज रही थी खा। तो जो जो है सास जो है उसकी जो बर्तन मांज रही तो खा को अपने बहू को उसने भगोने से उसको मुंह पर मारा और कहा कि मन होता है जिंदा जला दें तुमको। और शाम को उसी घर से, रसोई घर से आग की लपटें दिखाई दिया। तो जब आग की लपटें दिखाई दी तो आस पड़ोस वाले दौड़े, तो देखे तो दरवाजा बंद था, दरवाजे में ताला लगा हुआ था, अंदर लपटें उठ रही थी और वो लड़की चीख रही थी। तो इन लोगों ने खोलने के लिए कहा और उसको अस्पताल ले जाने के लिए कहा, तो उनके परिवार वालों ने मना कर दिया, यानी हस्बैंड के पति के परिवार वालों ने मना कर दिया। पति इस मामले में उदासीन रहा और जैसे उससे कोई घटना से मतलब ही न हो। पड़ोसियों ने उसके जेठ को, यानी मृतका के जेठ को सीढ़ी से उतरते हुए देखा था घर से। उससे कहा गया तो उसने भी कोई इंतजाम नहीं किया। किसी तरह पड़ोसी लोग हॉस्पिटल ले गए और उसकी मृत्यु हो गई। तो मामला कोर्ट में पहुंचा, तो इस मामला छनते हुए सुप्रीम कोर्ट गया। तो सुप्रीम कोर्ट में ये हुआ कि आपराधिक मानववध है, हत्या नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए ये हत्या के जो 4 सेक्शन है, सब क्लास 4, यानी 300 सब क्लास 4 जो सेक्शन हत्या का है उससे कवर्ड होता है। यानी भले ही डायरेक्ट नहीं मारा है, लेकिन आसन्न संकट ऐसा कर दिया, जला दिया, बंद कर दिया। उसको मालूम था कि जला देने से, बंद कर देने से भाग नहीं पाएगी, निकल नहीं पाएगी, कोई बचा नहीं पाएगा, मर जाएगी। और ये एक
उस दिन जो है सुबह उसकी सास ने कहा भी था, मन होता है जिंदा जला दें। उसके जेठ को उस घटना में सीढ़ियों से उतरते हुए उसको देखा गया था। लपटें जब उठ रही थी, पड़ोसी लोग आए अस्पताल ले जाने के लिए कहा, तो उसने कोई इंतजाम भी नहीं किया, कोई साधन का इंतजाम नहीं किया अस्पताल ले जाने के लिए, जिससे कोई मतलब ही ना हो। जिसे पति से कहा गया तो उसने भी कोई सहयोग नहीं दिया। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि 300 सब क्लास 4 जहां ऐसा आसन्न संकट उत्पन्न कर दिया जाता है कि जैसे मृत्यु होना डेड श्योर है, मृत्यु होना संभाव्य है पूर्णतः, तो वहां जो है आपराधिक मानववध नहीं होगा, वहां हत्या किया है कोर्ट में आएगा। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हत्या को दोषी। तो जो 3 कैटेगरी है, 3 पॉइंट हमने जो बताए हैं आपराधिक मानववध के लिए, और ये 4 पॉइंट जो है हत्या के लिए, इसमें इतना अंतर है। अब आप पूरी तरह से समझ लीजिए कि आपराधिक मानववध वहां होगा जहां कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करने के आशय से उसके ऊपर प्रहार करता है, शारीरिक क्षति पहुंचाता है, या ऐसे कोई कार्य करता है जिससे उसकी मृत्यु होना संभाव्य है, लेकिन हो सकता है कि न हो। एक पॉइंट, 2 पॉइंट, 5 पॉइंट हो सकता है कि न हो, बच जाए वो। लेकिन हत्या में पूर्णतः, जैसे खा के ऊपर गोली चलाता है तो उसको पूर्ण रूप से मालूम है कि मर जाएगा, तो यहां हत्या आएगा। यानी जहां निश्चित हो, जहां थोड़ा सा डाउट हो कि संभाव्य है, संभावना है, पूरी संभावना की मृत्यु हो जाएगा, तो वहां आपराधिक मानववध। लेकिन जहां पूर्ण संभावना है, डेड श्योर है, कोई बचने कोई चांस नहीं है, वहां मृत्यु हो जाती है उस व्यक्ति की, तो हत्या की कोटि में आएगा, न कि आपराधिक मानववध में। बस इतना है जान लें, हम लोग जान लें कि जब पूर्ण निश्चित हो जाए किस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी तब वहां हत्या, और जब थोड़ा सा डाउट हो कि मृत्यु संभाव्य है, संभावना है, पूरी संभावना है मृत्यु हो जाएगी, संभावना जहां बात आ जाए तहां समझ लीजिए कि आपराधिक मानववध ये जो है। अच्छा, अब हम चलते हैं ये सेक्शन 301 पे, भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 301 और भारतीय न्याय संहिता की धारा 102। यानी हम जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करते हैं उससे भिन्न व्यक्ति की मृत्यु हो जाती तो क्या होगा। जैसे खा को मारता है कि खा को हम मारेंगे, और पीछे झाड़ी पे गा है, झाड़ी के पीछे, और खा के चोट न लग के वो गा की मृत्यु हो जाती है वहां, तो यहां क्या होगा। यहां जो है ये कवर्ड होगा 301 के अंतर्गत, और यहां उतनी सजा उसको होगी जितनी सजा उस व्यक्ति को, जितनी सजा उस व्यक्ति की इसको मारा गया है उतनी होती, उतनी सजा उसको भी होगी। अब हम आते हैं सेक्शन 304, उपेक्षा द्वारा किसी की मृत्यु कारित कर देना, लापरवाही पूर्वक किसी की मृत्यु कारित कर देना। जैसे डॉक्टर जो है किसी को जो दवा उसको देनी थी, उसको दवा वो न दे के दूसरी दवा दे दिया, जिससे उसको रिएक्शन हो गया, उसकी मृत्यु हो गई, तो यहाँ क्या होगा। यहाँ मृत्यु करने का डॉक्टर का आशय नहीं था, न संभावना थी कि मृत्यु हो जाएगी इस दवा से, लेकिन डॉक्टर की लापरवाही हो गई, उपेक्षा किया उसने, असावधानी किया। तो यहाँ जो है 304A भारतीय दंड संहिता की धारा 304A में इसका प्रावधान है, 304A के अंतर्गत आएगा, और भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 के अंतर्गत आएगा। तो इसमें सजा 2 साल की है, या जुर्माना या दोनों। तो इसमें यदि चिकित्सक डॉक्टर के द्वारा किसी की मृत्यु हो जाती है, डॉक्टर की लापरवाही से मरीज की मृत्यु हो जाती है, डॉक्टर की उपेक्षा पूर्वक उसने कार्य किया,
जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है रोगी की, तो डॉक्टर को 2 साल की सजा, डॉक्टर को 2 साल की सजा अथवा जुर्माना या दोनों। लेकिन यदि कोई वाहन चला रहा है, जैसे ट्रक चला रहा है, कार चला रहा है, और किसी के ऊपर उपेक्षा पूर्वक, लापरवाही पूर्वक, असावधानी पूर्वक चलाता है, किसी के ऊपर चढ़ जाती है, वो आदमी मर जाता है, तो एक कवर्ड होगा 304A, भारतीय दंड संहिता की धारा 304A, भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 सब क्लास 2। जब वाहन चलाते समय किसी की मृत्यु हो जाए, लापरवाही पूर्वक वाहन चलाए आदमी, तो वहां जो है भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 सब क्लास 2 में आएगा, और वहां 5 साल की सजा उस व्यक्ति की जिसने मृत्यु कारित किया है लापरवाही पूर्वक, उपेक्षा पूर्वक, 5 साल की मृत्यु, 5 साल का उसको सजा है, और जुर्माना भी है। यदि वह किसी मजिस्ट्रेट को या पुलिस अधिकारी को बिना सूचित किए भाग जाता है, यानी एक्सीडेंट करके किसी की मृत्यु कारित करके लापरवाही पूर्वक वो भाग जाता है, मजिस्ट्रेट अथवा पुलिस अधिकारी को सूचना नहीं देता है इसकी, तो उस समय फिर उसकी सजा 10 साल होगी। अब थोड़ा सा सेक्शन हम आते हैं उपहत के बारे में। उपहत यानी चोट, किसी को चोट कारित की जाती है, तो उपहत जो है भारतीय दंड संहिता की धारा 319 में, भारतीय न्याय संहिता की धारा 114 में। जब किसी व्यक्ति को उपहत कारित, किसी व्यक्ति को चोट कारित की जाती है, तो इसको उपहत कहते हैं। और इसकी परिभाषा जो है 319 भारतीय दंड संहिता की और भारतीय न्याय संहिता की धारा 114 में। और घोर उपहत यानी ज्यादा चोट पहुंचाई, तो इसकी जो है परिभाषा 320 भारतीय दंड संहिता की धारा 320, भारतीय न्याय संहिता की धारा 116 में जिसकी परिभाषा दी गई। अब सोक्ष्या उपहत कारित करना, यानी किसी ने हमको उकसाया नहीं, सोक्ष्या हम किसी क्षत कारित करते हैं, शारीरिक क्षत कारित करते हैं, तो ये भारतीय दंड संहिता की धारा 321 में इसकी परिभाषा है। अब भारतीय न्याय संहिता की धारा 115 सब क्लास 1 में। और सोक्ष्या घोर अपराध कारित करना, यानी सोक्ष्या स्वयं जो है गंभीर चोट पहुंचाते हैं, तो इसकी परिभाषा जो है भारतीय संहिता की धारा 322, भारतीय न्याय संहिता की धारा 117 सब क्लास 1 में। सोक्ष्या उपहरित कारित करने के दंड, किसी को सोक्ष्या कोई क्षत कारित करता है, शारीरिक क्षत कारित करता है, तो इसके लिए 1 साल की सजा या 1,000 रुपये जुर्माना या दोनों। अब भारतीय न्याय संहिता में जो अब आ गया है, तो इसके अंतर्गत 115 सब क्लास 2 के अंतर्गत तो 1 वर्ष की सजा 10,000 रुपये जुर्माना। अब भारतीय दंड संहिता की धारा 324 ये कहती है खतरनाक आयुधों द्वारा, किसी खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा किसी व्यक्ति को उपहत कारित करना, सोक्ष्या उपहत कारित करना। तो न्याय भारतीय दंड संहिता की धारा 324 में है, भारतीय न्याय संहिता की धारा 118 सब क्लास 1 में इसकी परिभाषा दी गई। तो खतरनाक जिसे भाला, तलवार, पारसा, इस तरह से खतरनाक आयुध है, तो इससे यदि किसी की क्षत कारित की जाती है, तो इसमें जो है 3 साल की सजा और जुर्माना या दोनों। अब भारतीय न्याय संहिता की जो आई है, तो 3 साल की सजा या जुर्माना या 20,000 रुपये तक जुर्माना हो सकता है, अथवा दोनों। अब सोक्ष्या घोर उपहत करता है,
किसी ने किसी को सूक्ष्म घोर उपहत कारित की है, यानी ज्यादा चोट पहुंचाई है किसी को, तो इसकी 325 सूक्ष्म घोर उपहत कारित, यानी सूक्ष्म गंभीर चोट पहुंचाई है। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 325, भारतीय न्याय संहिता की धारा 117 सब क्लास 2 में आएगा। इसमें 7 साल की सजा है और जुर्माना अथवा दोनों। अब किसको हम घोर उपहत कारित करें समझेंगे, अब किसको उपहत यानी किसको साधारण चोट, किसको गंभीर चोट। तो इसका जो है 320 में, भारतीय दंड संहिता की धारा 320 में दिया गया है, 8 पॉइंट दिए गए। तो 8 में से कोई जो है एक कवर्ड होता है, कोई कवर्ड होता है तो वो घोर उपहत होती है, कोई कवर्ड नहीं होता है तो वो उपहत कारित हो जाती है। फिर छोटी धारा में आएगा, जैसे घोर उपहत में आएगा पुरुषत्व हरण। नेक्स्ट, दोनों नेत्र जो है, दोनों में से किसी नेत्र का अस्थायी विच्छेद, अस्थायी भंग। दोनों कान में से, दो श्रवण कान है या नासिका है, तो किसी का अस्थायी विच्छेद। नेक्स्ट, चौथा, किसी अंग या जोड़ का विच्छेद, शरीर के किसी अंग या जोड़ का विच्छेद। पांचवा, किसी अंग पर, किसी अंग या जोड़ पर अस्थायी हरास, किसी अंग या जोड़ का शरीर के अस्थायी हरास हो जाए जो फिर न ज्वाइंट हो। सिर या चेहरे का अस्थायी विद्युतीकरण, सिर पे कोई है या चेहरे पे, इसका इस ढंग से चोट पहुंचाता है, इसका अस्थायी रूप से चेहरा खराब हो जाता है या सिर में ढंग से, तो अस्थायी रूप से विद्युतीकरण जो है ये घोर उपहत में आएगा। अस्थि या दांत का भंग, विसंधान। अस्थि मतलब हड्डी या दांत, दांत शरीर का, दांत किसी कोई तोड़ देता है या हड्डी का विच्छेद हो जाता है तो जो है घोर उपहत कारित किया जाए। अब मान लीजिए, अब एग्जाम में कभी कभी ये आ सकता है कि का जो है खा को मारा, खा के ऊपर आक्रमण किया, खा के ऊपर प्रहार किया, जिससे खा का हिलता हुआ दांत टूट गया। तो अब इसमें तो 320 में जो घोर उपहत में दिया गया है अस्थि या दांत का अस्थायी रूप से विच्छेद, उसका दांत टूट गया है तो अब इसमें कवर होना चाहिए। अब सीधे से आप जानेंगे इसमें कवर होगा, लेकिन उसका हिल रहा है दांत, हिलता हुआ दांत टूट गया। वो तो दांत हिल रहा कभी भी टूट सकता था, लेकिन हिलता हुआ दांत विच्छेद हो गया शरीर से तो वो घोर उपहत में नहीं आएगा, उपहत में वो आएगा। तो अस्थि या दांत का अस्थायी रूप से विच्छेद, और यह ऐसी उपहत हो जाए, ऐसी घोर उपहत कारित करे, ऐसी ज्यादा चोट, ढंग से चोट पहुंचावे जिससे वो उसका जीवन को, उनका जीवन संकट में हो जाए और 20 दिन अथवा अधिक, 20 से अथवा अधिक दिन पीड़ा अपने शरीर में को महसूस करें। तो ये जो है 8 कैटेगरी जो है, 8 पॉइंट जो है एक घोर उपहत में आते हैं। अब हम आज का सेशन नहीं करेंगे, हम नेक्स्ट अगले सेशन